Okay, so today we will be solving another lead code problem. तो आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो है वैलिड एनाग्राम. ठीक है. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम है. जो भी लोग लॉजिक बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी ऑल्सो it's not very easy, but this problem will give you some idea about like how to go about solving a problem and how to build your logic. So ये एक easy problem है. ठीक है. So as always let's read. सबसे पहले पढ़ते हैं द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और तब सोचते हैं कि इसका कोई लॉजिक, हम किस तरह का सॉल्यूशन या लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं. ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन टू स्ट्रिंग्स s एंड t रिटर्न ट्रू इफ t इज एन एनाग्राम ऑफ s एंड फॉल्स अदरवाइज. ठीक है. दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, s है एक t है. हमने रिटर्न करना है ट्रू इफ t इज एन एनाग्राम ऑफ s, अगर t एनाग्राम है s का, और हमने रिटर्न करना है फॉल्स अगर ऐसा नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एनाग्राम होता क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे एक लिंक दे रखा है. लेट मी ओपन द लिंक. ठीक है. ठीक है. तो लिंक तो नहीं, इट्स सम सॉर्ट ऑफ पॉपअप. सो यहाँ पे दिया गया है कि एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली once. ठीक है. सो एनाग्राम क्या होता है? लेट्स से हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं. हमारे पास है A, हमारे पास है B और हमारे पास है C. सो इसका एनाग्राम हमारे पास हो सकता है. इन लेटर्स का कोई भी हम लोग अरेंजमेंट ले सकते हैं किसी भी वे में, वो हमारा एक एनाग्राम होगा. सो B, C, A अगर हमारे पास होता है, दैट इज एन एनाग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. अगर हमारे पास CAB होता है, दैट इज ऑल्सो एन एनाग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. बट इफ वी हैव समथिंग लाइक लेट्स से हमारे पास है AAB, सो इट इज़ नॉट एन एनाग्राम. वाई इट इज़ नॉट एन एनाग्राम? बिकॉज इसमें A जो है, हालांकि A कैरेक्टर हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में है, यहाँ पे भी A है. सो यस, दैट इज़ करेक्ट. ये वाला A भी यहाँ पे है, लेकिन द फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट. वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, लेट्स से हमने ये यूज़ किया यहाँ पे. फिर ये दूसरा वाला A है, दैट वी कैन नॉट यूज़. हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में है ही नहीं. सो हमें फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है. सो अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज देखें तो A की फ्रीक्वेंसी है 1, B की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1 और C की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1. सो हम लोग कोई भी ऐसी स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, ये सेम फ्रीक्वेंसीज हो इन तीन कैरेक्टर्स की. सो हमारे पास A, B, C से बन जाता है B, C, A, C, B, A. ठीक है. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट वेज हमारे पास पॉसिबल है. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू. तो इस चीज़ का अगर हमें लॉजिक बिल्ड करना है, इफ वी वांट टू बिल्ड लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो इनटू द फ्रीक्वेंसी पार्ट ऑफ इट. सो फ्रीक्वेंसी पार्ट की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी पार्ट में हमारे पास क्या है? ठीक है. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अब स्ट्रिंग है AAB एंड लेट्स से ABC. ठीक है. सो इसके अंदर हम लोगों के पास वैलिड एनाग्राम हो सकता है ABCA, राइट. क्योंकि इसमें A 2 बार आ रहा है, ओरिजिनल में भी 2 बार है, तो इसमें भी आ सकता है. ठीक है. सो अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहले अगर हम इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर अगर हम एक कैप्चर कर लें फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, से हमारे पास आता है A 2 बार, B आता है 1 बार और C भी आता है 1 बार. एक बार हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज कैप्चर कर ली तो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग अगर दी हुई होगी, लेट्स से हमारे पास दिया है ABAC, राइट. ये स्ट्रिंग दे रखी, तो हम क्या कर सकते हैं? इस ओरिजिनल जो हमारे पास स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज की जो ये लिस्ट पड़ी हुई है, जो मैप पड़ा हुआ है या जो ये रीडिंग्स पड़ी हुई हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से आई फाइंड A, राइट. मेरे को A मिलता है, तो A मैं देखता हूँ कि क्या ओरिजिनल हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है उसके अंदर A है, और अगर A है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास A तो है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, जो मेरे लिए सही काम करता है. तो मैं इसको यहाँ से आगे मूव करता हूँ B पे.
ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं क्या करता हूँ, इस 2 को घटाकर 1 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक ए ऑलरेडी देख लिया है। सो अब मैंने इसको देख ही लिया है, तो आई विल सिंपली मूव ऑन टू द बी, और ओरिजिनल स्ट्रिंग में से भी मैं एक ए को कम कर दूंगा। अब मैं एक ही बार ए यूज़ कर सकता हूँ आफ्टर दिस पॉइंट, बिकॉज 1 ए मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पहुँच गया। मैं चेक करता हूँ क्या बी है, हाँ बी भी है। बी है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 कम कर देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो जाती है 0, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे ए। क्या मेरे पास ए है, हाँ ए है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से 1 कम कर देता हूँ 0 और मूव कर जाता हूँ आगे, ठीक है। सी के लिए देखता हूँ क्या मेरे पास ओरिजिनल जो रीडिंग्स हैं, फ्रीक्वेंसी का जो मैप है उसके अंदर सी है, हाँ सी उसके अंदर है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, हाँ चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ 0 और आगे मूव करता हूँ। अब आगे मूव करते करते मैं पहुँच गया हूँ मेरा लूप पहुँच गया एंड में, ठीक है। तो मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर दी है और मेरे पास मैं एंड में पहुंचा हूँ। तो ये एक एनाग्राम है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक और ए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं फिर से चेक करता क्या ए है मेरे पास ओरिजिनल मैप के अंदर, फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर, हाँ ए है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, देन आई कैन नॉट यूज़ अनदर ए। मतलब मेरे पास ए खत्म हो चुके हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, और मैं जब वो खत्म हो चुके हैं तो मैं उनका फर्दर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड इन दैट केस दिस इज़ नॉट ए वैलिड एनाग्राम। अनदर थिंग इज, अगर एक और एग्जाम्पल को लेकर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक और एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास है ए बी सी, दिस इज़ माई ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। एंड एनाग्राम के लिए मुझे दी गई है बी सी ए, ठीक है। मैंने सिंपली इनकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर ली। मैंने कहा ए है मेरे पास 2 बार, बी है मेरे पास 1 बार और सी भी है मेरे पास 1 बार, ठीक है। नाउ क्योंकि मेरे पास बी सी ए है, ठीक है। सो मैं बी के लिए चेक करता हूँ क्या बी मेरे पास ओरिजिनल मैप में है, हाँ है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, यानी कि वो चलेगा। फिर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी घटाकर 0 कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ। क्या सी है, हाँ सी भी है। सी की फ्रीक्वेंसी 1 है, हाँ ठीक है 1 है। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देता हूँ और आगे मूव करता हूँ ए पे। अब ए की फ्रीक्वेंसी ए है, हाँ ए है। ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 कम कर देता हूँ, ये हो जाती है 1 और मैं मूव करता हूँ आगे। अब मैं एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुँच चुका हूँ, विच मीन्स दैट कि ये चीज़ एनाग्राम हो सकती है, लेकिन वी हैव अनदर कंडीशन टू चेक, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग क्या है, इसका एनाग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने ए का यूज़ तो किया है, लेकिन हमने दूसरे ए का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे एक और ए है, यहाँ पे 2 एज हैं, यहाँ पे मेरा से किया है। तो इसका मतलब मैंने दोनों एज का यूज़ नहीं किया है, विच मीन्स दिस इज़ नॉट एन एनाग्राम, ठीक है। सो ये हमारे पास समझने की एक सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास लॉजिक सिंपल है, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज कैप्चर करते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करने के बाद हम लूप चलाते हैं दूसरी स्ट्रिंग में से और हर एलिमेंट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं इस मैप में फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 हो चुकी है, इसका मतलब हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल था जिसके अंदर हम एडिशनल एज यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एनाग्राम नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमारी सारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है दूसरी वाली, फिर हम फिर से चेक करते हैं इस मैप में क्या कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है जो हमने यूज़ ही नहीं करा। जैसे कि यहाँ पर ए था, ये ए हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं करा, एक ही बार यूज़ करा, दूसरा यूज़ नहीं करा। दैट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट एन एनाग्राम एंड हैंस ये हमारा रिटर्न फॉल्स है। अगर ये सब करने के बाद थोड़ा सा हमें इंट्यूशन आता है और एंड वी थिंक दैट वीव गॉट अनदर हम लोग एक और चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और हमें आइडिया आ जाना चाहिए। अभी तक सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, ठीक है, और उनके लेंथ इक्वल ही नहीं है, लेट्स से उनके लेंथ ही डिफरेंट है, देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी किसी भी तरह से अब वो दोनों एनाग्राम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब एनाग्राम वो होंगे कैसे जब उनका लेंथ ही मैच नहीं कर रहा है, यानी डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर्स आइदर मिसिंग होंगे। अगर हमारे पास एस की लेंथ ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास एस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो टी ने यूज़ ही नहीं करे क्योंकि टी की लेंथ कम है, तो इसका मतलब वो एनाग्राम नहीं होगा। अगर एस की लेंथ कम है, टी की ज़्यादा, यानी टी ने ऐसे कुछ कैरेक्टर्स यूज़ कर लिए जो एस ने यूज़ ही नहीं करे, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि टी हमारे पास जो है, टी जो हमारे पास
टी जो हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा है वो एनाग्राम फिर नहीं हो सकता है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्नर केस। सो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कॉर्नर केसेस क्या हो सकते हैं। जैसे ही हमें कॉर्नर केसेस का पता चलता है उनके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए हम कोई इफ़ कंडीशन या कुछ भी लिखते हैं और अर्ली रिटर्न करते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग द होल थिंग हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि अगर लेंथ इक्वल नहीं हुई तो हमें पहले ही पता है कि वो चीज़ें एनाग्राम नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें अब आगे प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे हमारा बहुत सारा टाइम जो है सेव हो जाता है, ठीक है। सो अब लिखते हैं इसके लिए कोड से ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर लेंथ ऑफ एस अगर हमारी नॉट इक्वल टू होती है लेंथ ऑफ टी के, तब हम पहले से ही बोल देते हैं यार कि रिटर्न फॉल्स। तब हमें पहले ही पता है कि एनाग्राम वो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ ही सेम नहीं है, एक इनमें से एस या टी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहा है। सो वी कैन नॉट, हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये जो है एनाग्राम होते हैं, हम पहले ही रिटर्न करते हैं ताकि हमें आगे प्रोसेसिंग ना करना पड़े। इससे हमारा बहुत सारा टाइम जो है सेव हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मैप क्रिएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप, इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी मैप बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट इट एज अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है। हम बोलते हैं फॉर, हम लोग हर कैरेक्टर को लेते हैं यार एस से, ठीक है। फॉर कैरेक्टर इन एस, ठीक है। अब फॉर कैरेक्टर इन एस लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, हम कैरेक्टर इन एस लेंगे, फिर हम बोलेंगे एस ऑफ कार। अगर हमारे पास कैरेक्टर होगा एस में, तब हम क्या करते हैं अगर हमारे पास वो कैरेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो कैरेक्टर हमारा फ्रीक्वेंसी मैप में है, यानी ऑलरेडी उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमने उसके लिए ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी सेव करके रखी हुई है, ठीक है। इफ़ दैट इज़ द केस, तब हम क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी हमने सेव करके रखी है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, +=1 कर देते हैं, उसी में ऐड करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, फ्रेशली हमने फ्रीक्वेंसी को रखना है, तब हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ 1 कर देते हैं। अगर ये पहली बार कैरेक्टर हम देख रहे हैं ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 रखते हैं। अगर हम लोग पहली बार इस कैरेक्टर को नहीं देख रहे हैं, अगर हमने इसको पहले देखा हुआ है, तो इसकी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उसको हम लोग 1 से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बस। और ये जो लॉजिक है जो हमारा कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ हो रहा है फॉर अ स्ट्रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में बार बार रिपीटेडली यूज़ होता है। सो आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए, एंड अगर 2-4 प्रॉब्लम्स करोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी मैप, हमने ले लिया, फिर हमने कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर ली। अब आता है दूसरा स्टेप। अब हम लोग एस के बजाय टी के कैरेक्टर्स को कैप्चर करेंगे। हम बोलेंगे फॉर कैरेक्टर इन टी, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मैप में होता ही नहीं है, अगर वो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मैप में होता ही नहीं है, नॉट इन फ्रीक्वेंसी मैप में वो कैरेक्टर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो हमारा जो ये वाली स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर मान लीजिए x होता, ठीक है। अगर इसके अंदर x होगा तो वो कैरेक्टर हमारा इस फ्रीक्वेंसी वाली मैप में नहीं होगा, है ना। x तो यहाँ पे नहीं है, अगर x यहाँ पे नहीं है देन इट इज़ ऑलरेडी फॉल्स। हम लोग पहले बोलते हैं कि ये जो है हमारा क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं फॉल्स। तभी एनाग्राम हो नहीं सकता क्योंकि हम ऐसा कैरेक्टर यूज़ ही नहीं कर सकते टी में जो इसमें ना हो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एनाग्राम, ठीक है। अनदर थिंग इज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 हो चुकी है, लेट्स से वी हैव बी, सी एंड ए, ठीक है। तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 से हो जाएगी 0, सी की फ्रीक्वेंसी 1 से हो जाएगी 0, फिर से हमें सी मिला, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 हो रखी है। इसका मतलब क्या है कि सी हमने ऑलरेडी सारे के सारे यूज़ कर लिए। इफ़ यू इंटेंड टू यूज़ अनदर सी, दैट मीन्स इट्स नॉट ए वैलिड एनाग्राम, ठीक है। विच मीन्स दैट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी मैप अगर उस कैरेक्टर की हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो हम ऑलरेडी फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो कैरेक्टर अब उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, वो ऑलरेडी सारा यूज़ हो चुका है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है, तब हम क्या करते हैं, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को 1 से घटाते हैं, 1 से कम कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें कैरेक्टर नहीं मिलेगा या कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 होगी तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें क्या करना होगा, एक और चीज़ हमें जो यहाँ पे करनी होगी वो होगी कि एक बार जब हमारा ये ख़त्म हो गया, जैसे हमारी इस वाली स्ट्रिंग में जब ये पूरा पार्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स बचे हुए थे इसके अंदर, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी होगी। यानी वी हैव टू गो थ्रू द मैप एंड वी हैव टू चेक वेदर वी हैव एनी कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 से ज़्यादा, यानी वो यूज़ नहीं हुआ है टी के अंदर और एस के अंदर वो है, तो भी वो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉर कैरेक्टर इन फ्रीक्वेंसी मैप
मैप अगर फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मैप कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 रहती है, ग्रेटर देन 0 रहती है, तो डेफिनेटली वी कॉल इट फॉल्स स्टेटमेंट। तब हम बोलते हैं कि फॉल्स है, तब हम बोलते हैं कि फॉल्स है, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे के सारे पास हो जाते हैं, ये सब कुछ चल पड़ता है, सारा का सारा पास हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि लेट्स नाउ वी कैन रिटर्न ट्रू। सो लेट्स सी, अभी इसमें कुछ बग्स हो सकते हैं पॉसिबली, लेट्स रन इट एंड लेट्स सी इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स, इफ सो वी विल करेक्ट दम। सो करंटली हमारे दोनों के दोनों टेस्ट केसेस पास हो रखे हैं, तो लेट्स सबमिट इट एंड लेट्स सी अगर ये सॉल्यूशन सभी को पास कर पाता है या नहीं। सो या लुक्स लाइक इट इज़ पासिंग एवरीथिंग एंड इट इज़ समवट गुड, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा लॉजिक है, ये थोड़ा हमने अंडरस्टैंड करा। अभी अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एक बार हम मूव करते हैं इससे, ठीक है, टू बिल्ड द फ्रीक्वेंसी मैप जिसका जिसमें हमारे पास इसकी हमारे पास लेट्स से कि लेंथ है n, ठीक है, n। फिर हम मूव करते हैं इससे और इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए n। क्यों इसकी लेंथ n हो जाए? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड कि अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी ना तो वो ऑलरेडी एनाग्राम है ही नहीं, तो वी ऑलरेडी आर रिमूविंग, वी आर ऑलरेडी मूविंग, इट्स ऑलरेडी फॉल्स एंड वी आर ऑलरेडी मूविंग आउट। इन दैट केस इट हैज़ टू बी n। सो हमने एक बार इससे मूव करा, फिर एक बार इससे मूव करा, फिर एक बार हम लोग किससे मूव करते हैं, हम एक बार मूव करते हैं हैश मैप से, लास्ट में हम लोग मूव करते हैं डिक्शनरी से यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी उसमें कैरेक्टर्स होंगे, अब वर्स्ट केस में सारे के सारे यूनिक होंगे, सो हम लोग फिर से उसको n ले लेंगे, तो ये बनता है 3n, ठीक है। और इसको हम लोग और ओमेगा नोटेशन हम यूज़ करते हैं और हम लोग जो है कांस्टेंट को हटा सकते हैं, हम इसको बोल देते हैं O of n। सो द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज O of n एंड हम लोगों ने इसका लॉजिक अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीज़ें समझने जैसी है, जैसे कि ये लॉजिक थोड़ा समझने जैसा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा प्रॉब्लम को डीपली देखो, उसमें समझो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉर्नर केसेस बोलते हैं, बहुत यूज़फुल है ये लॉजिक, बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज़ होता है, जब भी कैरेक्टर्स दिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करनी है, ये लॉजिक बार बार यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अनदर थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज दिस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, सो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इट मीन्स। सो हम क्या बोलते हैं, अगर कैरेक्टर नॉट इन फ्रीक्वेंसी मैप है, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैप में नहीं है, ठीक है, तब हम लोग क्या ये चेक करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, लेट्स से कि वी हैव समथिंग लाइक B, C, A एंड X, ठीक है, B, C, A, ठीक है। B, C, A तो उसको मिल गया मैप में, X उसको नहीं मिला, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, हो गई ना फॉल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ये कंडीशन भी तो चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है, हमें ये कंडीशन चेक करनी चाहिए, और ये कंडीशन क्या पता ये कंडीशन ट्रू हो, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या होता है, तब हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कैरेक्टर, हमारे पास ये ऑलरेडी क्या है, फॉल्स है, तब हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये चीज़ ट्रू हो जाती है ना, मतलब ट्रू कब होगी ये, अगर ये हमारा कैरेक्टर क्या है, नहीं होगा, यानी अगर हमारा कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर नहीं है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। इन दैट केस हम इस वाली कंडीशन को कभी भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ध्यान से सुनो, हमारे पास दो इफ के अंदर दो कंडीशंस है, राइट। एक है कैरेक्टर नॉट इन फ्रीक्वेंसी मैप और दूसरा है फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। दो कंडीशंस है, बीच में लगा है एक और, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स, अगर ये ट्रू होती है तब हम इस कंडीशन को कभी भी चेक नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली अंदर मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो हम अंदर मूव करते हैं। अब पहली वाली ट्रू हो चुकी है, देयर इज नो नीड कि हम इसको भी चेक कर लें, तो हम इसको कभी चेक ही नहीं करते, हम डायरेक्टली अंदर मूव करते हैं। अगर ऐसा होता कि हम इसको चेक करते तब क्या होता, लेट्स सी, तब क्या हो सकता था, ठीक है। हम बोलते कि क्या कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मैप में है, हम देखते हैं कि वो नहीं है, तब हम लोग ये भी चेक करना चाहते हैं, क्या पता ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अब इसमें क्या है, कैरेक्टर तो फ्रीक्वेंसी मैप में है ही नहीं, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारे पास एक एरर आ सकता है या एक्सेप्शन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट हो सकती है इन दैट केस। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ये कंडीशन हमारी इवेल्युएट हो जाती है ट्रू को, जो कि इस केस में हो जाता है, अगर कैरेक्टर हमारा फ्रीक्वेंसी मैप नहीं होता तो हम लोग इस कंडीशन को कभी भी चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग इफ के अंदर जंप कर जाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग,
ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एनीवे ये जस्ट मैंने एक शॉर्ट सर्किटिंग के लिए थोड़ा सा बता दिया। अभी इसके बाद ये लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, हमने फ्रीक्वेंसी भी देख ली, एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द प्रॉब्लम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।